विजन महाराष्ट्र। 50 साल पहले भारत भूमि पर एक नए राज्य का जन्म हुआ। उसकी गौरवपूर्ण विरासत से प्रेरित तत्कालीन दूरदर्शी नेताओं ने उसका नामकरण किया महाराष्ट्र, एक महान राष्ट्र। आज महाराष्ट्र आर्थिक रूप से गतिशील, सांस्कृतिक दृष्टि से वैविध्यपूर्ण और सामाजिक रूप से प्रगतिशील राज्य है। This is a very important year for the state of Maharashtra. This is a golden jubilee year. Well, we have a big agenda on hand. We want to make Maharashtra a world-class state with best of social and industrial infrastructure, a state which will have the maximum employment generation. And I think this can be possible with a vision for Maharashtra. In the manifesto which we have given to the people, we have already promised that we should have a lakh of rupees a per capita income for the people of Maharashtra. आर्थिक दृष्टि से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का योगदान सर्वाधिक रहता है और इसी राज्य में सबसे ज्यादा परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। इसकी प्रगति दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और विश्व के बहुत से देशों की प्रगति दर से बराबरी करती है। महाराष्ट्र भारतीय और विदेशी कारोबार की कर्म भूमि है। लगभग 250 औद्योगिक पार्कों वाले हमारे राज्य में पूरे देश के सबसे बड़े और वैविध्यपूर्ण उद्योगों का आधार है। विश्व के लिए हमारा राज्य भारत का प्रवेश द्वार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पसंदीदा स्थान है। राष्ट्रीय निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में SEZ सर्वाधिक संख्या में हैं। मुंबई और पुणे से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ सारे राज्य में उद्योगों का विस्तार हो रहा है। नागपुर, औरंगाबाद, नासिक और दूसरे शहरों में निजी निवेश के लिए बहुत सारे नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। Maharashtra has always been the leader as far as industrial investment is concerned. It has always been the best investment destination. I think the advantage we enjoy is the qualified manpower which we can give to the industries, and this has been possible due to the number of good educational institutions that we have in Maharashtra. We too are interested to see that we are able to give and impart the best of education to the students of Maharashtra so that they could be more employable and useful for the industries which are coming into Maharashtra. राज्य ने बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया है और मानव संसाधन के विकास में निजी प्रयास को प्रोत्साहित किया है, जिनकी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है और जिनकी व्यावसायिकता सर्वश्रुत है। महाराष्ट्र के व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों ने प्रत्येक वर्ष करोड़ों प्रशिक्षित युवा तैयार किए हैं, जिससे राज्य की प्रगति को बढ़ावा मिला है। देश में पानी बचाने की तकनीक और जैव कृषि के उपयोग में महाराष्ट्र संस्थापक और अग्रणी राज्य है। यह डेयरी तथा अंगूर, काजू, अनार, आम जैसे बागबानी उत्पादों और प्याज के क्षेत्र में अग्रणी है और इसका खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र देश में सबसे बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, निजी निवेशकों और सहकारी संस्थाओं के सहयोग से कृषि उद्योग, कृषि व्यवसाय विशेषकर उत्पादन के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में कृषि के मूल्य वर्धन से जो बल मिलेगा और संभावनाओं का निर्माण होगा, उससे ग्रामीण आय और रोजगार में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। चीनी मिलों, डेयरी फार्मिंग और शहरी बैंकिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता के साथ महाराष्ट्र सहकारिता आंदोलन में सबसे आगे रहा है। 1,75,000 सहकारी संस्थाएं अपनी लोकतांत्रिक परंपरा, व्यावसायिक प्रबंधन व्यवस्था के साथ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन बनाती रहती हैं और महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती रहती हैं। महाराष्ट्र के 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले लगभग सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को पूरे साल आर्थिक और सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना अब राज्य का लक्ष्य है। मुंबई निर्विवाद रूप से भारत की आर्थिक राजधानी है। विश्व के सबसे बड़े 2 शेयर बाजार यहाँ हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के प्रधान कार्यालय हैं। Mumbai has always had a prime importance
as far as the country is concerned. We in Mumbai are trying our level best to see that the infrastructure in Mumbai is enhanced further. The government has done its best in the last 10 years to improve the quality of life in Mumbai in terms of infrastructure and facilities. The MMRDA, along with the Mumbai Municipal Corporation and the state government, even the central and even the union government has helped Mumbai for a number of iconic projects. We look ahead in the next 5 years to make things much better by investing in a bigger way in the infrastructural projects. अत्याधुनिक बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई की नई पहचान बना है। अब यह उत्तर में वर्सोवा तक और दक्षिण में नरिमन पॉइंट तक बढ़ाया जाएगा। MUTP के तहत नई तकनीक की ट्रेनें बहुत बड़ी संख्या में उपनगरीय रेल सेवा में जोड़ दी गई हैं, जिससे करोड़ों मुंबईकर यात्रियों की रेल यात्रा तेज और सुखकारक हो। सरकार की एक मुख्य एजेंसी MMRDA ने 145 किलोमीटर की महत्वाकांक्षी मुंबई मेट्रो रेल परियोजना और 70 किलोमीटर की मोनो रेल परियोजना आरंभ की है। इन प्रयासों से आने वाले समय में मुंबई का स्वरूप बदल जाएगा। Maharashtra is the only state which can boast of a number of two-tier cities which have equally important potential for growth, important potential as far as investments are concerned. I could name a few cities like Nasik, Pune, Aurangabad, Satara, Sangli, Nagpur, Amravati, Nanded, Latur. अपने सुस्थापित अनुसंधान और विकास सूचना प्रौद्योगिकी तथा ITS और बायोटेक क्षेत्रों वाला पुणे भारत का सेवा मुख्यालय है। भौगोलिक रूप से भारत के केंद्र में होने के कारण नागपुर सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और वहां मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट मिहान है। मिहान एक आदर्श व्यावसायिक केंद्र है जो उत्कृष्ट आधारभूत सुविधाओं और वन विंडो ऑपरेशन के माध्यम से सतत सहायता और सेवा प्रदान करता है। Maharashtra plans to fully exploit its long coastline. We have introduced a new port policy to bring about multifold increase in traffic handled at ports. This will also facilitate development of tourism along the coastline belt. 720 किलोमीटर के व्यापक विस्तार वाले सागर तटों का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र में निवेशक के अनुकूल नई बंदरगाह नीति कार्यान्वित की जा रही है, जिससे नौवहन और पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और कोंकण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। We invite domestic and foreign investors for the development of greenfield ports on the public-private partnership basis. अनगिनत किलों, पर्वत शिखरों, शांत सागरों और बहुरंगी संस्कृति का धनी महाराष्ट्र नियमित पर्यटकों के लिए उपयुक्त गंतव्य है। अजंता और एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं, रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे भव्य किलों, मुरुड, सिंधुदुर्ग जैसे सागरी किलों जैसे भव्य स्मारक महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं। पर्यटन के योजनाबद्ध विकास के कारण महाराष्ट्र भारत में घरेलू पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा है। साथ ही प्रति वर्ष लगभग 20 लाख विदेशी यात्री भी महाराष्ट्र का दौरा करते हैं। संतों की भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र में कई धार्मिक स्थान भी हैं। नांदेड़ का सचकांड हुजूर साहिब गुरुद्वारा, सिद्धि विनायक मंदिर, चैत्य भूमि, मुंबई का हाजी अली दरगाह, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर और पंढरपुर का मंदिर देशी और विदेशी भक्तों के श्रद्धा स्थान है। State has been already undertaken the infrastructure development under public-private partnership. The total private investment in 2010-11 alone are expected to be over rupees 8,000 crores. सरकार सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से वहन करने योग्य लागत पर दीर्घकालिक शहरी आधारभूत सेवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बड़ी सड़कों, सड़कों पर बिजली, उचित जल निकास व्यवस्था, मनोरंजन पार्कों और छोटे शहरी इलाकों में अन्य सुविधाओं की योजना को सहायता प्रदान करती है।
महाराष्ट्र में औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं का ठोस आधार है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा सड़कों का नेटवर्क और राज्य के हर कोने को जोड़ने वाली भारतीय रेल शामिल है। इससे 4 अंतर्राष्ट्रीय और 22 घरेलू हवाई अड्डों और एयर स्ट्रिप्स का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में 2 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाहों और 46 छोटे बंदरगाहों के साथ ही नवी मुंबई में JNPT बंदरगाह है, जो भारत का व्यस्ततम बंदरगाह है। देश में सबसे अधिक बिजली के निर्माण की क्षमता वाला महाराष्ट्र नवीकरण योग्य और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में भी अग्रणी है, जिनमें हवा, बायोमास, बायोगैस और सौर ऊर्जा शामिल हैं। So we will bridge the demand and supply gap in the energy and will do away with load shedding in 2 years. महाराष्ट्र में विश्व स्तरीय दूर संचार सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रॉडबैंड उपयोग और पीसी के उपयोग के क्षेत्र में यह देश में सबसे आगे है। सारे राज्यों में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सार्वजनिक निधियों का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सुविधाओं को समर्पित है, जो राज्य की नीति की पहचान है। सरकार शहरी गरीबों से लेकर अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों तक सर्वसमावेशी सामाजिक विकास अधिकार के प्रति कटिबद्ध है। Normally, it is observed that investments do come only in particular parts of the state, creating a lopsided sort of developmental atmosphere. So, I would like to ensure that the fruits of development and investments, and ultimately resulting into employment, should also reach to the far-flung districts of Maharashtra, and that's why I've named a few cities which have equally good potential. The connectivity in Maharashtra is being enhanced in these districts to see that people are able to reach these places by air, by railway, and of course good roads, which will make them conducive enough for and good industrial atmosphere for people to come and invest in these areas. कई दशकों से अपने लोगों की आजीविका की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाला अग्रणी राज्य था। इन प्रयासों से महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा के लिए मॉडल बना। वही अधिनियम सारे भारत में कार्यान्वित किया जा रहा है। पेयजल और स्वच्छता को प्रत्येक घर की मूलभूत आवश्यकता मानते हुए राज्य में प्रत्येक घर के दरवाजे पर पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र प्रतिबद्ध है। संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान जैसी पथ प्रदर्शक योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के कारण भारत सरकार ने गांवों में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार आरंभ किया। अपने अच्छे काम से महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों ने अब तक घोषित पुरस्कारों में से 1/3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। Housing is one more area which requires a lot of focused attention. We in Maharashtra are trying our level best to see that affordable housing is made available to all. We have taken up a program where 10 lakh houses are being constructed all over the state. We have taken decisions not to allow any further encroachments within the state of Maharashtra and particularly Mumbai. I think with the program of rental housing and affordable housing, we should be able to take up these challenges and make Maharashtra a slum-free state. महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना BSUP और IHSDP के माध्यम से झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए औपचारिक घर प्रदान किए। घरों का स्टॉक देने के लिए सरकारी निजी भागीदारी पर जोर देकर महाराष्ट्र सरकार ने MCHI के साथ आगामी 5 वर्षों में खरीदने योग्य 5 लाख घरों का निर्माण आरंभ किया है। समग्रतः आगामी 5 वर्षों में 10 लाख घर बनाने की योजना है, जिनमें से 2 लाख घर किराए पर दिए